और तेही निछावन दिखते विशाली। लक्ष्मण कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाले की आरती उतारी जाए। कोई नई बात बोलो। लक्ष्मण कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही है। लक्ष्मण कह रहा है कि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर फूल की वर्षा हो रही है। तो बोल ही चुके हैं। अच्छा, इसमें नई बात इसलिए नहीं है। बोलो। सुनो सुनो, अपने बोल रहे हो तो ये सजा रही तुम्हारी बात को। इसमें कुछ बोलने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो तुमने कहा है कि उसकी आरती उतारी जा रही है, उसकी जय जयकार हो रही है, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये हमारे आने से पहले ऐसा हो रहा है। हमारे आने के बाद अगर किसी ने आरती उतारी हो, वो कोई माइल का नाम तो उतरवाने वाली थी। सही कह रहे हो। बरसवाने फूल दिवादे मुशावर, ये हमारे आने के पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है विषय ये नहीं है। हमारे आने के बाद क्या हो रहा है विषय ये। अच्छा, एक क्षण रुकेंगे यहीं पे। इसलिए हमने कहा कि ये कुछ नया नहीं नहीं, हम बिल्कुल नया दे रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे आने के बाद अगर किसी ने प्रशंसा की हो, जय जयकार की हो, आरती की हो, तो हम माने। जो आपके सामने होता है आप उसी को मानते हैं। बिल्कुल। और जो आपके सामने नहीं हुआ उसे नहीं मानते ना। धनुष भी तो आपके सामने नहीं टूटा। क्या हेलो, हमारे लिए गाँव सुरक्षित है। हमें यही बोलूंगे हमारे पहले से ही मालूम रहता है वो धनुष किसने तोड़ा ये मालूम नहीं है। हमारे पास गाँव सुरक्षित है। भाई धनुष जब आपके सामने वो दोबारा तोड़े तब मानना। इतना तो लक्ष्मण कह रहा है कि तुम्हारे सामने तो धनुष नहीं टूटा है, हमारे सामने धनुष नहीं टूटा है, ये बिल्कुल सही है। मानते हो? हमने कुछ सुना है। क्या सुना है? तेरी अवसर सुनी शिव धनु भंगा। हमने ये जान लिया महेंद्र पर्वत पर कि धनुष का खंडन हो गया, और जब हमने सुना कि धनुष का खंडन हो गया तो मिथिला में तेरी अवसर सुनी शिव धनु भंगा। और आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। वैसे ही जैसे सुना है वैसे ही मिथिला में आ गए हैं। तो केवल जाना नहीं, हमने सुना तो है, जाना नहीं कि धनुष तोड़ने वाला है कौन, सुना तो है। और जब सुना है सुनकर के हम यहाँ आए हैं तो केवल जानना चाहते कि वो है। अच्छा, बुद्धि बहुत लगाते हो, चतुराई बहुत दिखाते हो। पूरा बुद्धि का खेल। अब करो क्या? बुद्धि का पूरा खेल है। अब ये हमारे सामने खड़े होकर भी नहीं चल पा रही है। अच्छा, आप कहते हैं हमने देखा नहीं, हमने सुना। सुना क्या? ध्वनि, आवाज सुनी, धनुष टूटने की ध्वनि सुनी, तो ये कान का विषय हो गया। अपने कानों से आपने ध्वनि सुनी। तो जिस समय धनुष टूटा था तो टूटने की ध्वनि और धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार की ध्वनि, ये दोनों ध्वनियां हुई हैं। क्यों भैया? अब इसमें ये सोचो कि टूटने की ध्वनि ज्यादा तेज थी कि जय जयकार की ध्वनि ज्यादा तेज थी। अब समझो ये घुमा हमें रहे। जब आप टूटने की ध्वनि को सुन सकते हैं तो जय जयकार की ध्वनि क्यों नहीं सुनी, जबकि टूटने की ध्वनि से तेज। व्यास जी, जय जयकार की ध्वनि प्रमाण फिर से बोल रहा हूं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार चले चित्त रहे दिग्गज डोले अहि महिकोल पूर्व कल मरे सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि को दंड खंड्यो रहस अमुख तो तुलसी जयति वचन उच्चारहि। होने लगा। हमारे अमृतलाल जी कुशवाहा आपकी ओर से 50 फुट बनाए श्री परशुराम जी के चरणों में, 50 फुट बनाए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में, और 50 फुट बनाए विजय व्यास। जय जयकार का उच्चारण हुआ है तो जय जयकार की आपने ध्वनि सुनी कि नहीं सुनी? ये बताओ। नहीं सुनी। हाँ, अपने मतलब बरदा सुनते हो भाई, ये तो बात गलत है। अब आपने एक चर्चा की थी, भोलानाथ कहावत है, तो एक हमारी भी चर्चा ले लो। क्या है? जो निज चरणों से चल न सके, ये भी प्रभाव
जो निज चरणों से कभी चल न सके, वो पंगु पहाड़ पे धावत है, वो पंगु पहाड़ पे धावत है। अरे जो निज बारी को कभी सुन न सके, जो अपनी बारी नहीं सुन पा रहे, वो गूंगऊ कथा सुनावत हैं, वो गूंगऊ कथा सुनावत हैं। ये प्रभाव हमारा नहीं है, ये प्रभाव प्रभु का है, राम जी का है। मूक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरवर्ग, हमारा अनुभव है देख बहुत सुखी इस जग में, पर जो सुख अवध धाम में है। अरे है रूप मनोहर क्या सुंदरता है, और कहा जो श्री राम में है। अरे पुरुषोत्तम सारा उदार कोई ना शक्ति किसी भगवान में है, क्योंकि पत्थर भी तैर गए जल में, वह शक्ति राम के नाम में है। अब जान लो यहां से राम। अच्छा ये ऐसे व्यवहारी है, जब आप शांत रहते हो तो आपको खिलाते हैं, जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें खिलाते हैं, और जब दोनों लोग लड़ने लगते हैं तो ईश्वर भी पा लेते हैं। हमने उनसे कह दिया कि लक्ष्मण को खिलाते रहो, ये भगोड़ा है, वहां से बात ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, और देखो शास्त्र सम्मत है क्या है राशि कि दर्शन सूत्र का एक नियम ये है क्या, जिसका जिस स्वामी का तुमने चर्चा की है, स्वामी प्रभाव की, वो स्वामी तुम्हारे पक्ष का है राम, और हमारे पक्ष के स्वामी हैं भगवान शंकर। लेकिन ये पालाबंदी का खेल नहीं है, ये दोनों एक है, एक संत का उद्भव है व्यासी। क्या है? ओम ये हरि हर और एक है दोनों, हरि हरियो भेदो नास्ति, हरि और हर में कोई भेद नहीं है, और जहाँ भेद नहीं है वहाँ वेद की स्थापना है। और क्या है? ये हरि हरो और एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। अंतर क्या है? सूक्ष्म अंतर है। क्या है? अरे वो रहते क्षीर सागर में, और ये रहते हैं हिमालय में। ये ससुर घर, ये ससुर घर, और दोनों रहते हैं, और न ये कम है न वो कम है। हरि हरो। देखिए महाराज, आपकी प्रत्येक बात का मैंने खंडन किया, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आई। अब इस बात का हम खंडन नहीं करेंगे, इस बात का मंडन करेंगे, क्योंकि ये बात आप सभी जानते हैं, सब परिचित है इससे कि हरि और हर एक ही है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, और जहां भेद है तो वहां वेद नहीं। वेदों में ज्ञान मिला है, हरि हरिओ भेदो नास्ति, नहीं है भेद। अब आपने एक उदाहरण दिया है, ससुर घर दोनों रहते हैं, लेकिन ससुर के प्रति इनका व्यवहार कैसा रहता है, जरा ये भी तो सोचो। ससुराल में रहते हैं, लेकिन ससुर की अवमानना कितनी करते हैं। नहीं वाला बना लो, हम उसमें ही बना लेंगे, ये नहीं बना पाएंगे, हम बना लेंगे। क्या बात है? अच्छा ये बता देते हो कि ये नहीं? नहीं, ये हमारा स्वभाव है। अतिथि करते क्या है? उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने सिंधु को डांटा, कहा बिले न मानव जलद जल गए 3 दिन भी, तब बोले राम शकोप तब है दिन हो न भी। उन्होंने सिंधु को डांटा और इन्होंने दक्ष सिर काटा। अब समझिए, ससुर का मान हरने में, ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, दोनों 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 दोनों, और न ये कम है न वो कम है।
प्रेम का प्याला क्या कर दिया? और वो पीते भंग का प्याला। बेटा तेरे नशे में ऊंची वाला है ये नशे में और दोनों रहते हैं और न ये कम है न वो कम है हरि हर। देखिए आपके पास उदाहरण है लेकिन अनुभव नहीं है। भंग कभी प्याले में नहीं पी जाती है और ये प्याला वाला दूसरा नशा है जो रात्रि में रहता है लेकिन प्रातः काल पता नहीं कहां चला गया। अगर नशा ही करना है तो नशा वो करो जो कभी जीवन में न उतरे। वो राम जी की भक्ति का नशा करो, राम जी की भक्ति में ही संलीन रहो। और ऐसे ही भक्त हैं सुरासुर छाके, ऐसे ऐसे भक्त राम जी से मिलने ये जब पहुंचते हैं तो इनके मन में इतना हर्ष होता है, इतना आनंद होता है कि ऐसा लगता है कि मानो ये बहुत नशे में है। वो राम जी की भक्ति का नशा है और ये साधारण नशा तो उतर जाता है लेकिन जो राम जी की भक्ति का नशा है वो कभी उतरता नहीं है। और आपको बता दें जो व्यक्ति ज्यादा नशे में हो जाता है तो उसके लक्षण कैसे हो जाते हैं